Hello बच्चों, today we are going to start a new topic addition and subtraction formulas which are used in trigonometry. तो पहले हम बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है, किस लिए हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं देखिए आपने एक टेबल बनाना सीख लिया है और उस टेबल के अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ ढूंढी हैं जिनकी वैल्यूज़ आपके पास है 0 डिग्री, आपने एंगल और ढूंढा है 30 डिग्री, आपने एंगल ढूंढा है 45 डिग्री, आपने एंगल ढूंढा है 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपके पास वो एंगल है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की टेबल में यूज करते हैं और इस टेबल के अंदर आपके एंगल 0, 30, 45, 60 या 90 तक रहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है इन दोनों का एडिशन लेके चलूं तो 75 डिग्री की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर पाऊं। इन दोनों को ऐड करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं, जो कि ना तो ASTC रूल से आ पा रहा है और ना ही हमारे पास जो है हम कहें कि डायरेक्ट हमारे पास टेबल में आ पा रहा है। तो इस तरह से कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन हम बनाएं कि जिसको हम लोग कोई भी दो एंगल ऐड करने से हमें कोई नए एंगल मिल जाए। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन फॉर्मूलाज। सिमिलरली लेट सपोज करिए कि आप जो है किन्हीं भी दो को माइनस करें, मान लो इन दोनों को ही माइनस कर लें तो आपको एक 15 डिग्री मिल गया है। और सिमिलरली इन दोनों को भी माइनस आप कर दें तो हम कहते हैं 15 डिग्री मिल गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 15 डिग्री की वैल्यू भी आ जाए। तो जब हम कोई भी दो एंगल को ऐड करेंगे तो भी एक नया आंसर मिलेगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी नया आंसर मिलेगा। तो वहां पे हम यूज करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला की बात करें अगर, तो आपके पास हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास होता है साइन ए प्लस बी, जिसको एक्सपेंड करके आपको इसको याद रखना है। दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इट मीन्स अगर एग्जाम्पल वाइज बात करें तो मैं आपको कहता हूं कि आपको मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है साइन 75 डिग्री की। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में मूवमेंट करना है और टेबल में मूवमेंट करके ये फाइंड आउट करना है कि कोई दो एंगल ढूंढे जिनका एडिशन 75 आ जाए। तो आपने कहा कि हम एक साइन 45 डिग्री ले लें और एक साइन 30 डिग्री ले लें तो दोनों का एडिशन आपके पास 75 आ जाएगा। आप इसे 30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। तो हमने कहा कि साइन 45 डिग्री और 30 दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो है 75 आ जाता है। इसमें 45 एक तरह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ए बन गया और 30 हमारे पास एक तरह से बी बन गया। तो साइन ए प्लस बी में हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी की तरह 45 डिग्री को ए कह दिया और 30 को बी कह दिया और ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। और ये फॉर्मूला जो एक्सपेंशन का एज इट इज कॉपी करना है। बस आपने क्या करना है, जहां पे हमारे पास ए आता है वहां पे आपने 45 डिग्री लिख देना है और जहां पे आपके पास बी आता है वहां पे आपने 30 डिग्री लिखना है। तो ऊपर से मैं कॉपी करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो साइन ए की जगह आपने लिखा 45 डिग्री, कॉस बी की जगह आपने लिखा 30 डिग्री, प्लस कॉस ए की जगह लिखा आपने 45 डिग्री, साइन बी की जगह आपने लिखा 30 डिग्री। तो ऊपर वाला जस्ट फॉर्मूला था उसे एज इट इज हम कॉपी करते गए और कॉपी करते करते जहां जहां जो वैल्यू आई उसको हम पुट करते गए। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू आपको आती है 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू हम कहें √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू आपके पास फिर से 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। यहाँ पे इसको लिखा जाए तो दे कैन बी मल्टीप्लाइज एज 2√2 और यहाँ पे 1 इंटू √3 को लिखा आपने √3। यहाँ पे आपने फिर से मल्टीपल किया तो ये फिर से बना आपका 2√2 और यहाँ पे आपके पास बन गया 1। दोनों के डिवाइड में ही आपके पास 2√2 आ रहा है तो आपने इसका एलसीएम ले लिया है 2√2 और यहाँ पे आपके पास आ गया √3 प्लस 1। तो इस तरह से हमने एक एडिशन का फर्स्ट फॉर्मूला सीखा जिसके अंदर हमने साइन ए प्लस बी लिखा और साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैसे पुट करनी है, कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर आया। सेकेंड वे में हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं साइन का, जिसको आप इस तरह से लिखेंगे साइन ए माइनस बी। तो प्रीवियसली ए प्लस बी लिखा था, दैट इज ऑफ एडिशन टाइप। अब हम लिख रहे हैं ए माइनस बी सब्सट्रैक्शन टाइप। तो आपने इसको इस तरह से एक्सपेंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए
कॉस बी ऊपर वाले फॉर्मूले में आंसर था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बीच में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस पुट करेंगे और फिर आप लिखेंगे कॉस ए साइन बी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल वाइज किसी ने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करेंगे। आपने अपने टेबल में जाना है और टेबल में जाके 15 डिग्री को ढूंढना है, किन दो के सब्सट्रैक्शन से 15 आता है। तो आपने कहा हम तो 45 और 30 का कॉम्बिनेशन लेंगे, और कोई कहता है मैं 60 एंड 45 का लूंगा, तो दोनों ही ठीक है। 45 और 30 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी 15 आएगा, और 60 एंड 45 लेंगे तो भी 15 आएगा। तो हमने इसको लिखा साइन 45 माइनस 30, जिसमें फिर से हम कहें जहां पे ए आ रहा है वो एक तरह से 45 डिग्री की तरह काम कर रहा है, और जहां पे बी आ रहा है वो 30 डिग्री की तरह काम कर रहा है। इस फॉर्मूले को आपने एज इट इज कॉपी करना है, और जहां पे ए आए वहां 45 रखना, और जहां बी आए वहां 30 लिखना। तो आपने यहाँ पे लिखा साइन ए का मतलब हो गया 45 डिग्री, कॉस बी का मतलब हो गया 30 डिग्री, माइनस लगाया, कॉस ए का मतलब हो गया 45 डिग्री, और बी का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो साइन 45 हुआ आपका 1/√2, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस 30 की वैल्यू आपने लिखी √3/2 माइनस कॉस 45 आपने लिखा फिर पे 1/√2, साइन 30 लिखा आपके पास 1/2। प्रीवियस वे में अगर हमारे पास इसका पूरे का एलसीएम अगर 2√2 ले लिया जाए, जो कि डिवाइड में दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1। तो दिस इज योर आंसर, √3 माइनस 1/2√2, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, और उसमें वैल्यू पुट करके कुछ नए फॉर्मूलाज वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में नहीं होती हैं। यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, मैंने आपको दिया कॉस ए प्लस बी, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने इसको एक्सपेंड करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस लिखना है साइन ए साइन बी। कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हम ए प्लस बी लिखते हैं तो एक्सपेंशन में ध्यान रखना बीच में माइनस आता है। सिमिलरली अगर ए प्लस बी की जगह अगर ए माइनस बी कर दें तो फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन जहां माइनस था वो प्लस हो जाता है, और ये बन जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आपने बनाया 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपका होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो 10 का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, बट याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सिक्स्थ फॉर्मूला आपके पास आता है 10a माइनस बी, तो आपने यहां पे लिखना है 10a माइनस 10b। ए वे बी में सब्सट्रैक्शन है तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो ये आपके पास एक तरीका हुआ जिसकी से हम लोग 10 का एडिशन, कोस का एडिशन और साइन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड लेट सपोज करो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया, आपको बताना है कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 15 डिग्री का आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। कॉस ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 15 डिग्री का आंसर क्या होगा। तो अगर हम 45 डिग्री को ए पढ़ें और जो हमारा 15 डिग्री है इसको अगर हम बी पढ़ें तो एक तरह से ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने अगर इसको इस तरह से पढ़ा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर चलते हैं, कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो हम सबसे ऊपर थर्ड फॉर्मूला को देखें और इसके साथ मैच करें
तो ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसको पहले लेफ्ट से राइट जाते थे, अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो एक तरह से ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जहां पे ए की वैल्यू आपके पास जो है 45 है और बी की वैल्यू 15 है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर आ रहा है कॉस 45 प्लस 15 जो कि कॉस 60 बन गया है, और कॉस 60 की वैल्यू आ गई है 1/2। तो कई बार क्वेश्चन आपको कहता है कि कुछ एक्सपैंड करके आंसर दें, और कई बार क्वेश्चन कहता है एक्सपैंड को जो है सिंप्लीफाई करके छोटा सा आंसर दें। सिमिलरली वापस देखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको साइन ऑफ 27 डिग्री साइन 27 कॉस 33 डिग्री प्लस कॉस 27 साइन 33 डिग्री, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। वापस हम क्या करते हैं, जो 27 है उसको ए पढ़ते हैं और 37 को बी पढ़ते हैं, 27 को ए पढ़ते हैं, 37 को बी पढ़ते हैं, और कहते हैं इसका आंसर लिखें। तो हम कहते हैं ये एक तरह से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिखाई दे रहा है, जो कि एक तरह से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और अगर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो आपका आंसर बन रहा है साइन ए मतलब 27, बी मतलब 33, और 27 और 33 को ऐड करें तो यू कैन जस्ट राइट एज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी √3/2। तो देखिए एक्सपैंड भी करा सकते हैं क्वेश्चन, आपको एक्सपैंड करके इस तरह से समराइज भी क्वेश्चन कराया जा सकता है। दोनों के लिए आपको जो है रेडी रहना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच।